डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेंडिंग इक्वेशन के ऊपर, ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? बेंडिंग इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना, बेंडिंग स्ट्रेसेस रिलेटेड है। बेंडिंग इक्वेशन जैसा कि आपको याद है, एम अपन आई इक्वल टू सिग्मा अपन वाई इक्वल टू ई बाई आर। ये बेंडिंग इक्वेशन जो है हमने आई थिंक लेक्चर नंबर 72 में बहुत डिटेल में बताया था। इतना डिटेल में और इतना कंसेप्चुअल और इतना बढ़िया तरीके से मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं भी मिलेगा। उसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 71 में हमने बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होते हैं, बीम कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से लोड लगते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बहुत बेहतरीन तरीके से बताए हैं। एजम्पशन मेड इन प्योर बेंडिंग, क्योंकि प्योर बेंडिंग का ही हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। और हमने बड़ा बढ़िया डायग्राम बना करके भी आपको बताया था, ठीक ना। और जो है ये लेयर टू लेयर, न्यूट्रल लेयर क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, ये सारी बातें जो है हमने बहुत ही डिटेल में आपको बताई थी। और बेंडिंग इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के साथ साथ हमने ये इक्वेशन भी डेराइव किए थे। ये इक्वेशन डेराइवेशन, इक्वेशन का किस तरह से जो है प्रूव कर सकते हैं, कैसे ये इक्वेशन आया, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये सब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और ये सब निकाले हैं। लेक्चर नंबर 73 में आपको इस सब का डेफिनेशंस भी बताए थे, और इन सब का अब नोटेशन थोड़ा सा बता करके इस न्यूमेरिकल पे आएंगे हम। ये m क्या है? बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पर जिस पॉइंट पर भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लगेगा वही यहाँ पर जनरली बेंडिंग मोमेंट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सेक्शन। गिवन सेक्शन क्या हो सकता है आपका? कोई भी बीम है, वॉट एवर इट इज, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, ओवरहैंगिंग, एनीथिंग एल्स, जस्ट सी दी साइड व्यू। साइड व्यू में जो आपको दिखता है, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो सकता है, जैसे ये मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर सेक्शन हो सकता है। देखिए रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम है, ठीक है ना, ये रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं? रेक्टेंगुलर हो सकता है, एस सेक्शन, आई सेक्शन, एल सेक्शन, एच सेक्शन, टी सेक्शन, कोई भी क्रॉस सेक्शन का हो सकता है। दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। ठीक है, उसके बाद ई क्या है आपका? मॉडुलस ऑफ रेडियस, सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिग्मा इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एंड y इज द डिस्टेंस ऑफ आउटर फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है ना, जैसे ये आपको दिखाया ना कि रेक्टेंगुलर सेक्शन है, जनरल न्यूट्रल एक्सिस से आउटर फाइबर। ठीक है, तो ये इक्वेशन निकला था आपका, और इसमें हमने सेक्शन मॉडुलस वगैरह बताए थे। तो इक्वेशन आपके सामने यहाँ पर आ गया दोस्तों। दुनिया में कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले लिख लीजिए गिवन, क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद टू फाइंड। देखिए दुनिया में तीन ही चीज तो है, कि ऊपर वाले ने आपको कुछ दे करके भेजा है, क्योंकि आपको किस घर में जन्म लेना है, कैसे माता पिता होंगे, कौन हमारे भाई बहन होंगे, वो आपके हाथ में नहीं होता है। हम अमीर घर में होंगे, गरीब घर में होंगे, ये आपके हाथ में नहीं होता है। ऊपर वाले ने कुछ दे करके आपको भेजा है। फिर अब क्या होता है? आपके जीवन का कोई गोल होता है। टू फाइंड, आपको क्या फाइंड आउट करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है। अब दो चीज है कि जो दिया हुआ है उसको लेकर के ही चूंकि आगे बढ़ना है, तो ज्यादातर लोग होते हैं कि जो दिया हुआ है उसका ही रोना रोते रहते हैं कि अरे हमारे मम्मी पापा तो गरीब थे, हमारे घर में संसाधन नहीं थे, हमें अच्छे शिक्षक नहीं मिले, मतलब रोना रोते हैं, और अल्टीमेटली जीवन में कोई उद्देश्य नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जो दिया हुआ है उसी को बेहतरीन तरीके से यदि हम इस्तेमाल कर पाए, कहते हैं आदमी खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, लेकिन नहीं, एक प्रेम नाम की संपदा, एक प्यार नाम का संपदा लेकर के आता है। आप प्रेम चारों तरफ बांटेंगे तो आपको प्रेम और प्यार मिलेगा। उस प्रेम और व्यवहार को, प्यार को पा करके आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये यदि रोने लगे कि हमारे पास ये कम है वो कम है, अरे जो नहीं है उसका गम, जो है वो नहीं है कम, जो नहीं है उसका ख्वाब, जो है हमारे पास है वो लाजवाब। तो जो लाजवाब है उसी में से कुछ रास्ता, मतलब आप कौन सा फार्मूला यूज करें
कि जो गिवन है उसी में से आपका अपना गोल मिल जाए। आई थिंक अब दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी क्वेश्चन को बनाने में। तो सबसे पहले गिवन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बीम सेक्शन 500 डीप, ठीक ना। 500 डीप मतलब हो सकता है कि आपका बीम जो है कुछ ऐसा हो, और ये जो है आपका, ये क्या हो गया, डीप डेप्थ, यही डीप इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, विड्थ, बी ब्रेथ, डीप कितना है 500 mm, ध्यान दीजिएगा कितना है 500 mm, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है I 64.49 इंटू 10⁻7 मिलीमीटर टू द पावर 4। यूनिट पे बहुत ध्यान दीजिएगा, यदि सभी मिलीमीटर में है तो सभी को मिलीमीटर में रखना है। फाइंड द लॉन्गेस्ट स्पान, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, एल निकालना है, लेंथ ऑफ द बीम निकालना है। आ रही बात समझ में। व्हेन द बीम ऑफ दिस सेक्शन इज सिंपली सपोर्टेड, ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड कुड कैरी यूडीएल ऑफ 50 किलो न्यूटन पर मीटर रन। यहाँ पर एक यूडीएल है कितना 50 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक ना, 50 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक ना। एज्यूम दैट द फ्लेंज स्ट्रेस इन द मटेरियल इज नॉट टू एक्सीड, मतलब मैक्सिमम जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है वह कितना है दोस्तों, 110 न्यूटन पर mm², ठीक है। बेंडिंग इक्वेशन क्या है, यही है। तो इन दो इक्वेशन को सिर्फ पकड़िए ना, देखिए बनेगा m/I इक्वल टू σ/y, ठीक ना। आपको निकालना क्या है, L निकालना है। तो L कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला यूज करने के पहले ये देखिए कि M क्या है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर क्या होता है यूडीएल के केस में, बताइए। पहले तो नॉर्मल रिएक्शन आप निकालते हैं, ठीक ना, क्या निकालते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन देखिए यहाँ पर एक निकाल करके बता रहे हैं आपको, ये आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है आपका यूडीएल और लेंथ एल है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या होगा, ये डब्ल्यू यदि है तो डब्ल्यू इंटू एल, एक इक्वेशन आ जाता है। दूसरा इक्वेशन क्या आता है, ये आर ए है और ये आर बी है, तो दूसरा इक्वेशन क्या होगा, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, इस ए के अबाउट मोमेंट लीजिए तो क्या हो जाएगा, आर बी इंटू एल इक्वल टू, ये डब्ल्यू इंटू एल लोड हो गया इंटू एल बाई टू, मतलब आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू, क्योंकि ये एल और एल तो कैंसिल हो गया, आर बी डब्ल्यू एल बाई टू हो गया, तो आर ए भी कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू ही होगा, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू एल, ये आर बी डब्ल्यू एल बाई टू निकला, तो आर ए प्लस डब्ल्यू एल बाई टू इक्वल टू डब्ल्यू एल, तो आर ए भी कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू, हो गया या नहीं, आर ए कितना हो गया, डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, आर ए आर बी निकल गया, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है, मिड पॉइंट पर, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा इसका, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट, ठीक ना, कितना हो जाएगा, ये डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू, यही लेंथ होगा ना डब्ल्यू एल बाई टू। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या होगा क्लॉकवाइज, तो माइनस, क्लॉकवाइज को माइनस लेते हैं, और कितना हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, ये वेट, डब्ल्यू इंटू एल बाई टू वेट हो गया, इंटू एल बाई टू का हाफ, मिड पॉइंट लेते हैं, एल बाई टू का हाफ, ठीक ना, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, तो कितना हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट इक्वल टू कितना हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, ये बेंडिंग मोमेंट निकल गया। तो ये आपका निकला क्या यहाँ पर, m इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। ये ध्यान रखने वाली बात है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये W निकल गया।
अच्छा देखिए, तो आई दिया हुआ है, तो m अपॉन आई का वैल्यू कितना दिया है, देखिए यहीं पर है आपके सामने 64.49 इंटू 10⁻7 इक्वल टू सिग्मा का जो वैल्यू दिया था मैक्सिमम 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर mm में ही लिए हैं, और y कितना निकाले हैं, डीप डेप्थ कितना है 500, तो y कितना होता है, यही हाफ इसका रेक्टेंगुलर सेक्शन में, तो 500 डिवाइडेड बाई 2 हाफ, यहाँ से m कितना निकला आपका, इसको सॉल्व कीजिए, विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व नहीं होगा, इसलिए कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा, मैं भी रखता हूँ, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन के आंसर तो मैं याद रखता हूँ, याद रह जाता है पढ़ाते पढ़ाते क्लास में, लेकिन जहाँ डाउट होता है वहाँ तो वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, वैल्यू थोड़ी याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर m आपका निकल करके आएगा, जब आप निकालेंगे तो यू विल गेट हियर 2833756 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, बेंडिंग मोमेंट, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू WL²/8। W का वैल्यू मालूम है आपको, देखो यहाँ पर ये W का वैल्यू कहीं मालूम होगा, देखो दिया था 50 किलो न्यूटन पर मीटर, तो यहाँ पर W का वैल्यू कितना है, 50 इंटू 10⁻³ कर दें, इंटू L²/8 इक्वल टू 2833756 आपके सामने है। यहाँ से क्या हम L नहीं निकाल सकते हैं, बोलिएगा सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। तो L² आपका 45.4 आ रहा होगा, और L इक्वल टू इसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6.74 मीटर, दैट इज योर आंसर, लेंथ ऑफ द बीम, ठीक है। तो आई होप कि अब ये क्वेश्चन आप बना लेंगे, ठीक है ना। छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, और क्या बताएं आपको, अब यही बताएंगे कि इस तरह के न्यूमेरिकल को खूब बनाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, जहां भी डाउट हो लेट अस आस्क टू अस एंड मेक ए पॉजिटिव कमेंट कि हाँ सर हमसे ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। और जो है थोड़ा सा इस चैनल को, जो कि अपने बहुत से ऐसा अवस्था में है, तो थोड़ा सा प्रमोट करने की भी ज़रूरत है आपको, ठीक है ना। तो आई वुड लाइक कि आप इसको थोड़ा सा प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।